गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। आज हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? दर्पण का प्रतिबिंब। क्योंकि कोई भी चीज हम मिरर के सामने लेके जाते हैं तो वह कोई न कोई प्रतिबिंब बनाती है और वह प्रतिबिंब किसी एक एंगल में होता है। आज हम क्लॉक का मिरर इमेज देखेंगे। जैसे कोई क्लॉक है तो क्लॉक में हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट क्यों लेंगे? क्योंकि जब हम इसका इमेज बनाएंगे तो वह कहीं न कहीं जा करके इस नंबर का भी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया। हम नंबर को माइंड में नहीं सेट करेंगे बल्कि पॉइंट को माइंड में सेट करेंगे। अब क्या है, जब हम इमेज बनाते हैं तो ये वर्टिकली डिवाइड करता है। वर्टिकली मतलब लंबवत डिवाइड करता है। ये यहाँ से सपोज दैट आपका ऐसे डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे इस तरह से होगा। अब एंगल, जैसे हमारे घड़ी में सपोज दैट बज रहे हैं कितने, 1 बज रहे हैं, यानी बड़ी वाली नीडल जो है, सुई हैंड जो है 12 पे और छोटा वाला जो हैंड है वह 1 पे है। जब इसका इमेज बनेगा तो यह क्या है, यहाँ पे 12 है तो इसका इमेज कहीं न कहीं जा करके बनेगा इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है आपका 11। तो हम कह सकते हैं जब हमारे घड़ी में 1 बजता है, कितना बजता है हमारे घड़ी में? 1 बजता है। 1 बजता है तो हमारे जो प्रतिबिंब होते हैं उसमें क्या बजेगा? 11 बजेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। सपोज दैट यदि हमारे घड़ी में 12 बजता है, ठीक 12 बजता है, तो वहां पे क्या होगा आपका, यानी कि यहाँ पे दोनों आपके हैंड एक दूसरे के ऊपर होंगे तो ये वर्टिकली जैसा कि डिवाइड है तो दोनों हैंड यहाँ पे भी क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो हम कह सकते हैं जब हमारे घड़ी में 12 बजेगा तो मिरर इमेज क्या होगा, उसका 12 होगा। क्लियर है? अब इसी तरह बात करते हैं जब हमारे घड़ी में 6 बजता है, कितना बजता है? 6 बजता है, तो मिरर इमेज भी क्या होगा, कहीं न कहीं इसी वर्टिकली डिवाइड है यहाँ पे, तो क्या होगा, ठीक हमारी बड़ी वाली सुई जो होगी 12 पे, यहाँ पे भी किस पे होगी, ये 6 पे। ये क्या है, 6 पे 12 है। तो यानी जब हमारे घड़ी में 6 बजेंगे तो हमारा जो मिरर इमेज बन के आएगा 6 बजेगा। क्लियर है? अब एक चीज है, जैसे इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हमारे घड़ी में 3 बजे, कितना बजा? 3 बज रहा है। अब घड़ी में हम 3 बजाते हैं तो 3 का अपोजिट इधर इस वाले एंगल में जाएंगे तो कितना बजेगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। बड़ा वाला तो हैंड उसी पे ही रहेगा, ठीक है, और छोटा वाला हैंड आ जाएगा इधर। तो हम कह सकते हैं जब हमारे घड़ी में 3 बजेगा तो मिरर में क्या बजेगा? 9 बजेगा। क्लियर है? अब इसको और अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए, ये हम पॉइंट यहाँ लिए हुए हैं। ये हम इसको क्या करते हैं, वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। अब जब हमारे घड़ी में 1 बजेगा तो यह सुई कहीं न कहीं इमेज में क्या दिखाएगी? 11 दिखाएगी। ठीक है, 12 पे तो 12 रहेगा और 6 पे 6 रहेगा। लेकिन 2 पे जब यही निडल हमारी जाएगी तो 2 की जगह इधर मिरर में क्या दिखाएगा? 10 दिखाएगा। 10 का 2 का 10, मतलब एक दूसरे के क्या है, मतलब एक दूसरे के इंटरैक्ट जुड़े हुए हैं। और जब यहाँ पे 9 बजेगा तो मिरर में कितना बजेगा?
3 बजेगा, या कह सकते हैं जब 3 बजेगा तो हमारे मिरर में कितना दिखेगा, 9 दिखेगा। इसी प्रकार जब हमारे घड़ी में 4 बजेगा तो मिरर में कितना बजेगा, 8 बजेगा, या कह सकते हैं 8 जब बजेगा तो हमारे मिरर में कितना बजेगा, 4 बजेगा। इसी प्रकार जब हमारे एक्चुअल टाइम में 5 बजेगा तो मिरर में कितना बजेगा, 7 बजेगा, या कह सकते हैं जब हमारे घड़ी में 7 बजेगा तो मिरर में देखने पे कितना बजेगा, 5 बजेगा। क्लियर है? ये तो बात हो गई जब परफेक्ट टाइम रहता है तब। जब टाइम परफेक्ट रहता है तब हमारे घड़ी में इतने समय बचते हैं। चलिए उसका चार्ट बना लेते हैं जब परफेक्ट टाइम होता है। जब हमारे घड़ी में 1 बजता है तो कितना बजेगा, 11। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 जब बजेगा तो 11 शो करेगा, या 11 बजेगा तो 1 शो करेगा। ठीक है। 2 है, 2 बजेगा तो वह 10 को शो करेगा, या 10 बजेगा तो वह 2 को शो करेगा। इसको आप लिख सकते हैं टाइम ऑब्लिक मिरर इमेज, मिरर इमेज। इसको भी आप लिख सकते हैं टाइम ऑब्लिक मिरर इमेज। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक जुड़े हुए हैं। जैसे 1 बजेगा तो 11 बजेगा मिरर में, या एक्चुअल में जब 11 बजेगा तो मिरर में 1 बजेगा, 2 बजेगा तो 10 दिखेगा, या 10 बजेगा तो 2 दिखेगा। 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 9 बजेगा तो 3 दिखेगा, यानी 3 बजाएगा मिरर में, या जब ये 3 बजाएगा तो मिरर में 9 बजेगा। आगे आते हैं 4। जब हमारे घड़ी में 4 बजेगा तो मिरर में दिखाएगा 8, या जब 8 बजेगा तो मिरर में दिखाएगा 4 बजेगा। इसी प्रकार हमारा है 5। जब 5 बजेगा तो उसको शो करेगा 7 बजेगा मिरर में, या जब एक्चुअल में 7 बजेगा तो मिरर में क्या शो करेगा, 5 बजेगा। क्लियर है? और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 12 बजे का 12 ही दिखाएगा और 6 बजे का 6 ही दिखाएगा। क्लियर है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो वह नीडल कहीं न कहीं उस पर पड़ी होती है, इसीलिए वहाँ पे 12 का 12 दिखाता है और 6 का 6 दिखाता है। ये तो बात हो गई परफेक्ट टाइम की। परफेक्ट टाइम की ये बात हो गई। अब सोचिए जब इसमें मिनट दे दे, क्या दे दे, मिनट दे दे, तो क्या करेंगे? इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिनट के लिए। जैसे हमारी कोई घड़ी है, ये 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। बात कर रहे हैं जैसे हमारे घड़ी में बजा है 1:15। तो यह सुई कहीं न कहीं छोटी वाली हैंड 1 और 2 के थोड़ा सा आगे निकली होगी, और जबकि बड़ी वाली हैंड कहाँ होगी, 3 पे होगी। क्लियर है? अब इसको हमें चेक करना है कि जो मिरर इमेज बनाएंगे, सपोज दैट ये आपका मिरर है, मिरर है तो मिरर में कितना टाइम शो करेगा। यदि हम कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो एक बना लेते हैं, यहाँ पे क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट कर देते हैं। क्यों पॉइंट कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब नंबर भी मिरर में हम देखेंगे कहीं न कहीं वह रिवर्स ऑर्डर में दिखेंगे, यानी 12 है तो 2 1 दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पॉइंट कर लेते हैं अपने समझने के लिए।
ये 12 का हो गया, ये 6 का हो गया, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 के लिए पॉइंट, यहाँ 8 के लिए हो, 9 के लिए है, 10 के लिए हो जाएगा, 11 के लिए हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा 2। अब देखिए ये वाला जब एंगल बनेगा कहीं कहीं, यहाँ बीच में बना देते हैं, तो 3 का इस पे शो करेगा, इस पे शो करेगा 9 पे, है ना। एक तरह से 9 का तो फॉर्म है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 9 का है, ठीक है। अब 1 और 2 के मध्य में, मतलब 1 से थोड़ा आगे निकली है, 1 मतलब क्या, ये 11 है, 11 है ना, ये 10 है, 1 से क्या है, थोड़ा सा आगे निकली है यहाँ पे। कह सकते हैं 1 और 2 के मध्य में है, तो हम इसको कह सकते हैं 10 और 11 के मध्य में है। तो समय क्या दिखाएगा, 10 बज चुका है, 11 बजने को है, तो हम कह सकते हैं 10 बजकर कितना हो जाएगा, 45 मिनट। ये टाइम हो जाएगा। हमने कितना बजाया था, 1 बजकर 15 मिनट। तो इस तरह हम कह सकते हैं, जब हमारे घड़ी में 1:15 बजेगा, यानी 1 बजकर 15 मिनट बजाएगी, तो मिरर में कितना शो करेगा, 10 बजकर 45 मिनट। क्लियर है। अब बाय द वे समस्या यहाँ क्रिएट होती है, जब बोल दे कि हमारे घड़ी में 1 बजकर 20 सही 1/2 बजा है, तो मिरर क्या दिखाएगा। अब तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई ना। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मिरर इमेज कितना बनेगा। इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूले पे आइए चर्चा करते हैं। देखिए 2 फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं मिरर इमेज के लिए। मिरर इमेज के लिए यहाँ पे हम 2 फार्मूला यूज करते हैं। एक है 12, जो दी गई परफेक्ट टाइम के लिए बात हो रही है। परफेक्ट टाइम के लिए 12, ये जो है परफेक्ट टाइम के लिए, किसके लिए, परफेक्ट टाइम यदि दी रही है, परफेक्ट टाइम जैसे दे दिया 10 बजे, तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसमें से माइनस कर देंगे 10 को, तो है 12 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। कह सकते हैं यदि 10 बजेगा तो मिरर में कितना बजेगा, 2 बजेगा। ये तो परफेक्ट टाइम की बात हो गई। मिनट जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे दे दिया यहाँ पे 2:20। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमने बोला था जब परफेक्ट टाइम रहेगा तो 12 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे मिनट भी दे दिया, तो क्या हम 12 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। 11:60 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 11:60। अब कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है, अब 12 बजे मतलब ये 12 जो घंटा है, इसको हम कुछ तरह, इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं 11 घंटे और 60 मिनट के रूप में। अब ये आसानी से इसमें से घट जाएगा। आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, 11:60 है, इसी में से हम जो टाइम दिया उसको माइनस कर देंगे, माइनस टाइम। एक तरह से आपका फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला मिरर इमेज के लिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, यानी इसमें से टाइम जो दी गई है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे 11:60 में से माइनस करना, क्या टाइम पूछा है, 2:20। 2 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, 0 4 आ गया, यहाँ घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9। तो हम कह सकते हैं इसका जो टाइम बनेगा मिरर में
कितना बनेगा 9:40। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, पूछ लेता है, एक एग्जांपल लेते हैं उस तरह से। एग्जाम में क्या पूछ लेता है, जैसे 13:45 का इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यानी मिरर इमेज क्या बनेगा। तो 13 तो हमारी घड़ी में तो बजते नहीं है, जो एनालॉग घड़ी होती ये तो बजता है, डिजिटल क्लॉक में बजता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कहीं न कहीं 12 से कितना आगे है, क्या है 12 से मतलब एक आगे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:45। ठीक है, तो इसका हम मिरर इमेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम घटा देंगे इसको 1:45 को 11:60 से, तो 11:60 है, माइनस कर देंगे 1:45। क्लियर है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 को लेके जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 में से गया 10। क्लियर है, तो जैसे देते हमारे घड़ी में 13:20 अब इसका मिरर इमेज पूछ ले, क्या बनेगा मिरर इमेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोसेस वही है सेम। तो हमें करना क्या है, 11:60 से हमें माइनस कर देना है 13:20 इसका हम अर्थ में देखें, एनालॉग घड़ी में देखें तो ये टाइम क्या होगा आपका 1:20 यही तो होगा। अब इसी को हम माइनस कर देंगे 1:20 अब क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट नंबर है ना, तो घटेगा कैसे, तो हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। तो क्या करना है, 60 में से जो है 20 घटाना है, तो एक अधिक घटा दीजिए, मतलब घटाना आपको कितना है 21 घटाना है। तो 60 में से आप 21 घटाइए तो कितना आएगा 60, मतलब घटाना आपको 21, यहाँ 9 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसके हर में से अंश को घटा देंगे, यानी 3 में से 2 को घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना 3 में से 2 गया 1, सही, मतलब 39 सही, 1 बटा जो बटा में है उसको लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे घटा देते हैं, 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इस तरह हम फ्रैक्शन वाले को भी कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दे दिया 23:45 सही 3/5, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा देख लेते हैं। मिरर इमेज तो सेम प्रोसेस है, ये क्या है किसका फॉर्म है, 23 का बचता है, जानते ही हैं आप, ये दिया है रेलवे टाइम या डिजिटल क्लॉक वाली टाइम दिया है, तो हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो कहीं कहीं 24 बजता है, मतलब जब हमारे घड़ी में 12 बजता है ना, 24 मतलब 0, इसको करेंगे कितना है 1, ये हो जाएगा 11:45 सही 3/5, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, मिरर इमेज इसका निकालना है हमको, मिरर इमेज। चलिए सेम प्रोसेस है, घटाते हैं इसको, 11:60 में से माइनस कर देना है कितना 11:45 सही 3/5 माइनस किया जाए। हमने क्या बताया है
60 में से घटाना तो 45, लेकिन एक अधिक घटाएंगे, यानी 46 घटाएंगे। 46 4 50 10 60, कितना हो जाएगा? 14 होगा ना। 14 ये बचेगा। साथ में हमने बताया है हर में से इस अंश को घटा है, यानी 5 में से 3 गया 2 बटा में 5 हो जाएगी इधर, और 11 में से इतना गया इतना। ये क्लियर हो गया। यानी मिरर इमेज क्या बनेगा? लगभग 12 बजकर, ये 00 का मतलब क्या होता है? 12 बजकर 14 सही 2 बटा 5, ठीक है। यानी 12 बजकर 14 सही 2 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।